अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। डाल्टन ने अपने नाम पे ये थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लोगों ने सुना होगा। और आज थ्योरी के साथ साथ इसकी ड्रॉबैक भी हम आपको बताएंगे कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुई थी। सबसे पहली बार डाल्टन ने बताई थी मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर जो बना है वो किससे? एटम से बना हुआ है। उनका कहना था एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम अगर हम चाहें तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं, जो डाल्टन ने कहा था। बट अभी के डेट में ये थ्योरी गलत प्रूफ हुई थी। ये इसका ड्रॉबैक था। लेकिन उस टाइम उन्होंने क्या कहा था, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़, जैसे तुमने पेंसिल ले लो या फिर कोई भी कागज़ ले लो, अगर उसको तुम छोटा छोटा करोगे तो वो सबसे अगर छोटा होगा तो एटम ही बनेगा। तो एटम जब सबसे छोटा पार्टिकल, एटम इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये डाल्टन ने कहा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। पहली थ्योरी ये थी, पर ये हालत अभी तो ये गलत है। दूसरा पॉइंट था एटम डाल्टन का, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अगर एक ही एलिमेंट के एटम है तब सारे एटम के सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। उनका कहना था सेम मास होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो उसका मास डिफरेंट होगा। ये दूसरी थ्योरी डाल्टन ने दी थी। बट आज के डेट में ये दोनों थ्योरी गलत ही प्रूफ हुई, पहली और दूसरी, ये दोनों गलत प्रूफ हो गई। ये सब इसका ड्रॉबैक था। और क्यों गलत प्रूफ हुई ये आपको अभी हम बताएंगे। डाल्टन का ये मतलब था कि एटम जो है, थर्ड थ्योरी क्या थी, डाल्टन का ये मतलब था कि जो एटम है सिर्फ अलग अलग एलिमेंट के ही कंबाइन हो सकते हैं। दो एटम सेम एलिमेंट के कभी नहीं कंबाइन हो सकते हैं। ये डाल्टन का कहना था। ये डाल्टन की थर्ड थ्योरी थी। ये भी आज के डेट में गलत प्रूफ हो गया है। जैसे एग्जांपल उनका कहना था, जैसे ओ जो है, ऑक्सीजन जो है, जैसे उनका कहना था कि अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होंगे, दो एटम सेम एलिमेंट के कभी नहीं कंबाइन होंगे। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और दो लेके के एक ऑक्सीजन बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। पर उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि एटम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे लेकिन सेम एलिमेंट नहीं कंबाइन करेंगे। तो ये थ्योरी तो जाहिर सी बात गलत है। आजकल आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सब है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब फोर्थ उसकी थ्योरी क्या थी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। दीज आर नाइदर क्रिएटेड न डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, एटम जो है रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ना ही जो है उसमें नया एटम बनता है और नहीं पुराना एटम जो है डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जैसा था वैसे ही होता है, ना कोई नया एटम बनता है ना कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जो रिएक्टर में जितना प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ किए वही चीज़ आपको प्रोडक्ट में मिलती है। मैटर क्या, मतलब ना आपको कुछ नया मिला ना कोई पुराना मतलब ख़त्म हुआ वहाँ से। ये थी डाल्टन की थ्योरी। बट ये भी जो है ये भी रॉन्ग प्रूफ हुई थी। वो क्यों रॉन्ग प्रूफ हुई थी अभी आपको बताते हैं। धीरे धीरे और भी स्टडीज़ हुई, ये तब फाइनली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ पहुंची। हाँ, जो आज के डेट में वो ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन फिर भी हम डाल्टन थ्योरी एटॉमिक एटम पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बेस था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। जो आज की थ्योरी में, अब आप देखें आज की थ्योरी में क्या कहती है, मैटर इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल बिकॉज atom is further divided into electron, proton and neutron. डाल्टन की पहली थ्योरी क्या कहती, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये फेल हो गई, इसकी ये ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक में क्या था, मैटर इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल बिकॉज एटम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फेल हो गई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है,
कि डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था डाल्टन का, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट may नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, डाल्टन ने कहा था। बट जब आइसोटॉप की डिस्कवरी हुई, हाँ, और आइसोबार की, आइसोटॉप तो आप जानते होंगे क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 666 है लेकिन मास डिफरेंट है। तो ये भी तो गलत प्रूफ हो गया। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट, ये भी वो वाला जो सिद्धांत था वो भी मतलब वो गलत प्रूफ हो गया आइसोबार की डिस्कवरी से। आइसोबार किसे कहते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर। जैसे कार्बन 6 और नाइट्रोजन दोनों का एटॉमिक नंबर 6 और 7 है और मास नंबर सेम है, 14 है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ये बिल्कुल अलग है, मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ये बहुत डिफरेंट है। आइसोटॉप की डिस्कवरी से और आइसोबार की डिस्कवरी से ये सब डिफरेंट हो गया। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, अब हम लोग ये मानते हैं। बट जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तब एटम को ही सबसे छोटा पार्टिकल लेते हैं। एटम ही छोटा यूनिट है जो पार्टिसिपेट करता है। रेशियो इन विच एटम यूनिट्स में बी फिक्स्ड इंटीगर वैल्यूज़ बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज। ऐसा नहीं है वो हमेशा सिंपल ही रेशियो में रहे। रेशियो इन विच एटम यूनिट में बी फिक्स इंटीगर वैल्यूज़, बट ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा सिंपल वैल्यू में रहे। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, जो डाल्टन ने कहा था, तो इसकी वजह से वो भी रॉन्ग प्रूफ हो गया, वो भी थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। जब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे तुम लोग तब पता चलेगा कि ये क्यों रॉन्ग हुआ, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में, कि एक एटम जो है वो जो है दूसरे एलिमेंट में चेंज हो सकता है। डाल्टन ने क्या कहा, वो चेंज नहीं हो सकता। रिएक्शन की शुरुआत होती है रैंडम से, हाँ, और पहुंच जाता है वो कहाँ पे, क्रिप्टन लास्ट में बनता है। मतलब पूरा ही चेंज, आप रैंडम को रिएक्ट करवा रहे हैं और मिल रहा है आपको क्रिप्टन। तो ये भी तो डाल्टन की थ्योरी गलत ही प्रूफ हो गई। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर देता है, तो वो प्रूफ हो गई लॉ। मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, और मास जो एटम की है वो एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये इंटर कन्वर्जन है आपस में, E = mc²। तो इसलिए एनर्जी जो है मास जो वो एनर्जी में चेंज हो जाती है इस तरह से। तो ये सब डिस्कवरी के बाद जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क कमेंट सेक्शन।